आधा मुर्दा। दोस्तों को यह कवर चित्र है। होटल राजकमल में बैठा प्रोफेसर का हत्यारा राजन यूं चौंका जैसे मिच्छू ने डंक मार लिया हो। क्या कह रहे हो प्रोफेसर? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम्हें मेरी हत्या करनी होगी। या आप पागल हो गए हो प्रोफेसर साहब? राजन की खोपड़ी चकरा गई। भला एक आदमी अपना कत्ल करवाना चाहता है, आखिर क्यों? नहीं, मैं पूरे होशो हवासे में बोल रहा हूँ। प्रोफेसर पाल ने उसे झंझोड़ा। राजन, कहो कहाँ खो गए? बोलो, मेरी हत्या का क्या लोगे? 20,000 रुपये। ठीक है, यह लो 10,000 रुपये पेश की, बाकी का काम होने के बाद। काम के बाद अगर तुम मर ही गए जाओगे तो रकम? घबराओ नहीं, मैं मर कर भी जिंदा रहूँगा और तुम्हें तुम्हारी रकम दूंगा। मैं तुम्हारी यह मैं तुम्हारी तब हत्या नहीं करूँगा जब तक तुम इसका कारण मुझे नहीं बताते। आओ मेरे साथ, यहाँ बातें करना उचित नहीं है। और सिर दिए कार में। राजन, यह तुम जानते हो कि किसी व्यक्ति की असल मौत की हो जाए तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। हाँ प्रोफेसर, इसी आधार को बनाकर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया है और मैं नहीं चाहता कि उसमें किसी की जान जाए, इसलिए मैंने स्वयं पर अपना प्रयोग को करना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं। कार एक वीरान सी हवेली के सब पहुँच कर रुकी। इस वीरान द्वीप में यह हवेली प्रोफेसर बनाई प्रयोगशाला बनाई है। और यह मशीन देख रहे हो, यह प्लेन चिट मशीन, इस पर आत्मा बुलाई जाती हैं। और यह रोबोट जो मेरा दूसरा रूप है। जब तुम मेरी हत्या करोगे तो इस मशीन का लाल बटन दबा देना। मेरी आत्मा इस रोबोट में समा जाएगी और मैं फिर रोबोट मेरी मेरी तरह सोचेगा, समझेगा, काम करेगा। ओह, तो आप समझा, लेकिन यह सब क्यों करना चाहते हो? आदमी उम्र जो बढ़ता है तब उसका शरीर त्यों कमज़ोर पड़ता रहता है, परंतु रोबोट सैकड़ों साल बाद भी बूढ़ा नहीं होगा, वैसे ही रहेगा जैसा अब। अच्छा, तो आप इस प्रकार आदमी की मृत्यु पर विजय पाना चाहते हैं? मृत्यु पर नहीं, बुढ़ापे पर। तुम ठीक कल रात यहाँ आकर मेरी हत्या करोगे और यह बटन दबा दोगे। ठीक है प्रोफेसर, अब मैं चलता हूँ। एक बात राजन, अपने साथियों को बताइए, ऐसा नहीं हो सकता। हम गप मार रहे हो। कल रात को ध्यान रखना। नहीं मानते तो देखो, 10,000 रुपये प्रोफेसर ने मुझे अपनी हत्या करने के लिए दिए हैं। अगर ऐसी बात है तो अपने साथी राणा की आत्मा को क्यों न रोबोट में प्रविष्ट करा दें? मगर कैसे? राणा को मरे तो 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन राणा मरा तो असमय ही था, पुलिस की गोली से। लेकिन उसके लिए हमें एक तांत्रिक की मदद लेनी होगी। तांत्रिक धूमकेतु ठीक रहेगा। और अगली रात प्रोफेसर की आखिरी रात थी। शायद तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैं मशीनी जरिए प्रोफेसर की आत्मा रोबोट में डाल सकता हूँ, तो हम राणा को भी क्यों ना रोबोट में डाल कर जिंदा कर दें। तुम समझ गई तुम क्या करना है धूमकेतु? और अंदर आ गया राजन। हाँ प्रोफेसर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल, तुम अपनी तलवार मेरे पेट में घोंप दो। और प्रोफेसर की आत्मा उसके शरीर से निकल गई। तभी तीनों ने अंदर आ गए। मैं प्रोफेसर का कत्ल कर दिया है, अब राणा की आत्मा को बुलाओ। तांत्रिक धूमकेतु ने खोपड़ी को सामने रखा और मुझे क्यों बुलाया है? ओ राणा, ओ नहीं राजन, मैं ठीक सब। राजन ने मेरे साथ धोखा किया है, तांत्रिक के रहते मैं कुछ नहीं कर सकता। ओ राणा, हमें
फिर से जिंदा चाहती हैं। राणा, हम तुम्हें फिर से जिंदा चाहते हैं और तुम इस रोबोट में समा जाओ। तुम लोग यही चाहते हो तो ठीक है। और राणा की आत्मा रोबोट में समाती ही राजन ने लाल बटन दबाया। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। हाँ हाँ, मैं जिंदा हो गया। एक रोबोट के रूप में मुझे नया जीवन मिल गया। हाँ हाँ हाँ। अब मैं प्रोफेसर की आत्मा को इसमें कैद कर देता हूँ। और हाँ, तांत्रिक धूमकेतु। और तांत्रिक धूमकेतु ने मंत्रियों के जोर पर प्रोफेसर की शरीर को जार में कैद कर दिया। ओह, यह मैंने क्या किया? मुझे तो यह लोग कैद कर रही हैं। और क्षण भर बाद प्रोफेसर कैद हो गया। अब हमेशा प्रोफेसर इसी कैद में रहेगा। तुम एक ऐसा इस जार की रखवाली करनी होगी। और धूमकेतु को पैसे देकर विदा करने के बाद, राणा, अब तुम हमारी बताओ, तुम कहाँ लूटपाट की जाए? सबसे पहले तो राणा इंस्पेक्टर राज और हवलदार हरि सिंह की बदला लेगा, जिसकी वजह से मैं मरा था। तो थोड़ी देर बाद, यह लो कपड़े पहन लो, बाहर निकलना राणा। मेरा हथियार लाओ। और राणा सिद्धि राणा को उसका मनपसंद हथियार मिल गया। और आधी रात को दरवाजे हरि हवलदार हरि के घर पर हरि सिंह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन है भाई? आधी रात को चैन नहीं लेने देते। धड़ाक धड़ाक। कौन हो तुम? हरि, मैं राणा हूँ जिसने तुम्हें गोली चलाई थी। हरि का शरीर झुर्री लेने लगा। हो, तुम राणा हो? मगर मर गया था, पर अब जिंदा हूँ इस रोबोट के रूप में। यह रात तुम्हारी आखिरी रात है। खत्म तो तेरा खात्मा तेरा होगा राणा बहरूपिये। और तड़ाक लिए ले। तभी हवलदार की पत्नी की आंख खुल गई। ओह नहीं, यह नहीं, इन्हें मत मारो, ठहरो। सावित्री, भाग जाए यहाँ से। सावित्री जैसे ही राणा के करीब पहुंची, राणा ने सावित्री की ओर घूमा। उसका हाथ हवा में था और सावित्री के सिर गुब्बारे की तरह फूट गया। कभी ने तूने मेरी पत्नी को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हरि सिंह ने घूसा मारना चाहा। चचाक चा, ठड़ाक, आ, धड़म धाई। और राणा का थोड़ा हवा में घुमा घुमा और वातावरण में हवलदार की चीख गूंजती चली गई। हाँ हाँ हाँ, इसका तो काम तमाम हो गया। अब सैकड़ों बार सड़क पर निकल आए। लोग बाग सड़क पर निकल पाए। चीख हवलदार के घर से आई थी। शायद किसी ने उसकी हत्या कर दी। तभी राणा बाहर निकला। पकड़ो पकड़ो इसे, बचकर ना भागने पाए। अभी इन सभी से निपटना पड़ेगा मुझे। और अचानक राणा ने हथौड़ा भीड़ पर घुमा। मुझे पकड़ने से पहले स्वयं स्वयं तो मुझसे बच लो। और भीड़ के लिए राणा मौत का दूत बन गया। तड़ाक। फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी राणा के सामने आने की। भागो, मगर हिम्मत है तो आओ मेरे पास, मुझे पकड़ो। दूसरे दिन अखबार में सुर्खियों हत्याओं की सुर्खियों से भरा था। हत्यारे रोबोट ने 10 व्यक्तियों की जान ली। थोड़े से व्यक्तियों को 8 गंभीर रूप से घायल। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में, नहीं, यह रोबोट नहीं हो सकता। यह जरूर कोई हत्यारे है। रोबोट के रूप में अपना चेहरा छुपाया है। यह हत्याएं की हैं। और फिर एक हथौड़े से। हथौड़ा? क्या हुआ मिनिस? सॉरी सर, मैं अभी आया 1 मिनट में। और दूसरी तरफ एक जोरी की दुकान के सामने कार आकर रुकी। 4 नक्कापोश उतरे। चारों ने अपना हथियार निकाल लिए और तेजी से गार्ड की ओर लपके। और खड़ाक, वे फुर्ती से
से फुर्ती अंदर गई। हे राम लुटेरे, हीरामल, जितने ज्वेलर हैं जल्दी नकदी और सब बारिश में भर दो। उसका हाथ तेजी से सरका। हे भगवान, इस थारे चाकू इन थारे चाकू रिवॉल्वर के आगे बेबस है। आ गए बच्चू आए। और राणा सेठ की तरफ बढ़ा। मैंने कन्ने मत मेरे कन्ने मत आ, वरना गोली मार दूंगा। और हीरामल ने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। दाएं दाएं गोली चलाने पर गोली चलाएगा तो पर चला गोली और मरने के लिए तैयार हो जाए हीरामल। अगले ही पल उसकी आंखें आसानी से फटी रहेगी। आई, अरे इस पे तो गोलियां का कुछ असर नहीं हुआ। ही हा मूर्ख, रोबोट को गोलियां का असर नहीं होता। और राणा को हथौड़े से उसका काम तमाम कर दिया। चलो अब फटाफट सारा सामान समेटो, निकल चलो, पुलिस किसी भी समय यहाँ आ सकती है। और पुलिस रिकॉर्ड रूम में बैठे इंस्पेक्टर मनीष के आंखों में विजेता की चमक हुई। मिल गया। क्या मिल गया इंस्पेक्टर मनीष? उस हथौड़े का रहस्य, हत्या करने वाला हत्यारे का रिकॉर्ड। उसका नाम राणा है। वह हथौड़ा उसका मनपसंद हथियार है। राणा, मगर वह तो मेरी गोली से मारा गए थे। क्या कह रहा है कैरियराज? मैं सच कह रहा हूँ। स्वयं मैंने हरी सिंह हवलदार ने उसे गोली मारी थी और विद्युत सब ग्रह पर उसकी लाश जलाई थी। तुम्हें पक्का यकीन है राणा? लगभग। आई एम श्योर। उसी रात, आधी रात को। और इंस्पेक्टर राज के फ्लैट पर दरवाज़ा ठक ठक ठक। और राज ने मैगजीन आई में झाँका। ओह गॉड, यह तो। उसके फ़ोन पर 100 नंबर डायल किया। यस इंस्पेक्टर मनीष, यह मेरी कमरे में दरवाज़ा खटखटा रहा है। घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। और तभी राज ने फ्लैट का दरवाज़ा चरमरा गया, अंदर गिरा। दाएं, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। अब तेरी गोलियां इस फौलादी राणा को कुछ नहीं कर सकती। दाएं। ओह, इस पर तो गोलियां बेअसर है। छटाक, धड़ाक, धड़ाम। राज, एक दिन तूने राणा को मारा था, आज राणा तुझे मौत की नींद सुलाएगा। आह। और राणा ने राज को बालकनी से बाहर फेंक दिया। ओह, उसी समय धड़ाक। राज, ओह राज, मेरे दोस्त, मुझे माफ़ करना, मैं आने में देर हो गई। आह दोस्त, वह राणा है। उसकी आवाज़ और हथौड़ा चलाने का अंदाज। आह, राणा है। मैं जा रहा हूँ दोस्त। उफ, यह तो मर गया। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन एक रोबोट वाला राणा कैसे हो सकता है? और उधर हवेली में दूसरी दिन रात को सिर्फ टोनी ही था। बाकी सब राणा के साथ लूटपाट करने के लिए जा चुके थे। टोनी, मुझे किसने पुकारा? और जार के पास पहुंचकर हैरत रह गया। अरे तांत्रिक धूमकेतु, आप जार में कैद हो गई। कल प्रोफेसर की आत्मा किसी तरह कैद से निकलकर और मुझे इस जार में कैद कर दिया। अब मुझे बाहर निकाल मूर्ख। और उसने जार का ढक्कन हटाया। हो हा, झांसी में आ गया। और बचाओ। अरे बाप रे, यह तो प्रोफेसर की आत्मा है। गू गू गू। और हा, इसका तो हो गया काम तमाम। अब मैं तांत्रिक की बारी है। और तांत्रिक धूमकेतु साधना में लीन था। वह रहा धूमकेतु। और प्रोफेसर की आत्मा ने बाउंडर का रूप ले लिया। और आह, ओ तड़ाक। आह, अब मुझे इंस्पेक्टर से मिलना चाहिए। और और प्रोफेसर इंस्पेक्टर मनीष के घर में पहुंचा। इंस्पेक्टर, कौन है? मैं प्रोफेसर पाल की आत्मा हूँ। आत्मा को देखने के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं तुम देख सकते हो। अरे यह तो सचमुच प्रोफेसर की आत्मा है। लेकिन आप जिंदा आदमी आत्मा कैसे बदल गए?
मैं तुम्हें पूरी घटना बताता हूँ, तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और सारी घटना के बाद मेरी मशीन में लगी है एक हरे बटन को दबाने से विस्फोट हो जाएगा और राणा की आत्मा उसमें से निकल जाएगी। फिर तो मैं उसे पकड़ने के लिए रूहों के देश ले जाऊंगा और वहाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है इंस्पेक्टर। मेरी मदद की ज़रूरत? ठीक है, लेकिन आपको एक वादा करना होगा प्रोफेसर कि आप किसी मुजरिम की हत्या नहीं करोगे। और इसी बीच टोनी की लाश मर गया। वह देखो, जार भी खाली पड़ा है। टोनी की लाश को उठाकर तीनों प्रोफेसर की प्रयोगशाला में ले आए। उन्हें उसी ने टोनी की जान ली है, प्रतिशोध ले रहा हमसे। प्रोफेसर की कैद में से छूट गई। ओह, अब क्या हुआ? सारी कहानी बताने के बाद मेरी मशीन में लगे एक बटन को दबाने से रोबोट में विस्फोट हो जाएगा और आत्मा निकल जाएगी। फिर मैं उसे पकड़कर रूह के देश ले जाऊंगा। तुम्हारी मदद की ज़रूरत है इंस्पेक्टर। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, किसी की हत्या नहीं करोगे। और ये भगवान, अब क्या हुआ? और वह हम लोगों पर भी किसी समय आक्रमण कर सकता है। राणा, अब तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके हमें प्रोफेसर पाल की आत्मा की याद से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन तुम क्यों डर रहे हो राणा? तुम तो एक आत्मा हो, बुरी आत्मा भली आत्मा की बाल विवाह का नहीं कर सकती। प्रोफेसर की आत्मा एक पवित्र आत्मा है, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। और तभी गूंज उठी आवाज़, अब भागने की कोई फ़ायदा नहीं है, होगा प्रोफेसर किया अपना प्रतिशोध की ज्वाला में मुझे तुम लोगों को एक एक कर एक जगह सुरक्षित रह सकते हो, और वह जगह है जेल। वो इंस्पेक्टर मनीष, ख़त्म कर दो इसे, बचकर नहीं जाना चाहिए। और इंस्पेक्टर, तेरी मौत जो यहाँ खींच लाई, तड़ाक तड़ाक। और इंस्पेक्टर मनीष ने जैसे ही राणा पर लात मारी और प्रोफेसर पाल की आत्मा से सब देख रही थी। लगता है इन लोगों इंस्पेक्टर पर तीनों अकेले मुकाबला नहीं कर पाएगा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और अगले ही पल प्रोफेसर की आत्मा इंस्पेक्टर के शरीर में समा गई और इंस्पेक्टर को लगा जैसे उसमें अज्ञात शक्ति का संचार हो गया। देखते ही देखते उसने एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। ओह, यह तो राणा उसके साथी को मौत बनकर टूट पड़ा। तड़ाक तड़ाक। और देखते ही देखते देखबाज कभी नहीं, यह देख मर। तड़ाक। उप। और इंस्पेक्टर, दोस्त राणा, मैं तुझे रोबोट में घुस गया, बहुत उद्यम मचा लिया, अब तुझे नरक में जाने के लिए तैयार हो जा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यह अभी पता चल जाएगा। ओह हाँ राणा, अब तेरी गंदी आत्मा इस रोबोट में आज़ाद करके रूहों के देश में ले जाऊंगा। और रूहों का देश? हाँ, जहाँ सिर्फ आत्मा का ही वास होता है, वहाँ तुझे और तेरे कुकर्मों की सजा मिलेगी। एक बटन दबाते ही रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उधड़ाम। और अगले ही पल राणा की आत्मा प्रोफेसर की आत्मा के अपने पास में जकड़ लिया। इंस्पेक्टर, तुम्हें मेरे विनाशकारी आविष्कार और ज़्यादा विनाश करने से पहले ही समाप्त करके मेरी मदद की है, और इसके लिए धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, अलविदा। और उसके बाद मनीष बेहोश बदमाशों को जीप में डालकर वापस चल दिया। और आत्माओं का यह लड़ाई किसी सपने से की तरह लग रही है। समाप्त दोस्तों।